दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही तरीका या नियम। दरअसल सूर्य को जल चढ़ाने के नियम बनाए गए हैं। वह हमें सूर्य देव को अर्घ्य देते समय उनका पालन करना चाहिए। आइए जानें सूर्य को अर्घ्य देने के नियम व इसे करने का सही तरीका। नंबर 1, सूर्य को जल देने का सही समय। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है, इसलिए जब भी सूर्य के उदय का समय हो रहा हो उस समय सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए। यह समय सीमा सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे की होती है, अर्थात सूर्योदय होने के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज होता जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें लाभ देने के स्थान पर हानि अधिक पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य को अर्घ्य तब दिया जाना चाहिए जब उसकी किरणों का प्रभाव कम हो। नंबर 2, पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ्य देना। यह आवश्यक नहीं कि सूर्य हमेशा हमें दिखे, अर्थात कभी बादलवाई का मौसम हो या धुंध या कोहरा अधिक हो या फिर कोई और कारण हो जिस कारण हमें सूर्य देव के दर्शन ना हो। ऐसे में सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता, इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया ना छोड़ें। सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है व सूर्य हमेशा उदय होता है, फिर चाहे हम उसे अपनी आंखों से देख पाए या नहीं। ऐसे में आप सूर्य ना देखने की स्थिति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी सूर्य दादा को जल दे सकते हैं। नंबर 3, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले स्नान। इस बात की गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित ना करें, अन्यथा आप इसका आधा अधूरा लाभ भी उठा पाएंगे। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं व उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है वह हमारे शरीर के असंख्य रोम छिद्रों की सहायता से अवशोषित होती है। इस कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। नंबर 4, सूर्य को जल हमेशा तांबे के बर्तन में ही दें। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन में सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्य देव को अर्घ्य हमेशा तांबे के बर्तन में ही देना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। नंबर 5, सूर्य भगवान को जल में क्या डालकर चढ़ाएं। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी इसमें डालकर सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए वह धार्मिक दृष्टि से भी इस जल में कुमकुम, चावल के कुछ दाने व पुष्प डाल सकते हैं। इसमें जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। नंबर 6, सिर के ऊपर रखें दोनों हाथ। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर व सीधे हो। हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। नंबर 7, आंखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा। जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकली जल की धारा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को ही देखें। नंबर 8, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य दादा को जल अर्पित कर रहे हो तो उस समय सूर्य मंत्र का भी जाप करें। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप किया गया है। नंबर 9, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। हालांकि जल देते समय कुछ छींटे अवश्य ही पैरों को छू सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह भी आपको ना छुए। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से नीचे एक गमला या कोई पात्र रख सकते हैं, फिर इस पात्र से यह जल घर के पौधे में दें। नंबर 10, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे व आंखों पर लगाएं। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करें व सूर्य देव को प्रणाम करें। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।